हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मैं हूँ विमल जायसवाल, चार्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट से, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो वीकली एनालिसिस की बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। मैंने आपको पहले भी मेरे वीकली एनालिसिस के वीडियो डले हैं, आप हमेशा चेक करिए, उसके बाद ही इसको वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि एक सीक्वेंस जुड़ा हुआ है। एक्चुअली वीकली एनालिसिस का एक सीक्वेंस जुड़ा हुआ है जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, आपको पिछला वीडियो डला होगा, उसमें आप चेक कीजिए लेवल की चार्ट सेम टू सेम वैसे ही चले जो आपको प्रेडिक्शन दिया गया था। उससे मेरी एक्यूरेसी भी चेक होएगी आपको, और आपको एक उम्मीद भी जगेगी कि हाँ बंदा सही बता रहा है। ठीक है, एनालिसिस भी सही दे रहा है, और हफ्ते के हफ्ते ट्रेड भी सही उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, तभी मेरे साथ जुड़ें। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी लगे कि शायद मैंने जो वीडियो बनाया है सही कंटेंट आप तक पहुंचा है और आप उसको समझ पाए हैं। अगर नहीं समझ पाए तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। फ्री में तो देखो किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन जब बारीकी वाले पॉइंट आपको एक झटके में सीखने को मिल जाएं और कोई सिखा रहा है तो आप सीखें ज़रूर, क्योंकि उसी के लिए वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, नहीं तो हमारी ट्रेडिंग से हो ही रहा है। अगर आपका नहीं हो पा रहा है, आप ऐसे इधर उधर जाके भटक रहे हैं, तो वो आपकी गलती है। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे हर एक किसी को गुरु की तलाश होती है, और गुरु की तलाश में भटकना भी चाहिए। जब तक वो सही गुरु ना मिले तो आपको अपनी सर्च जारी रखनी चाहिए। अगर आपकी जर्नी पे ठहराव आ गया है, तो मेरा चैनल बनाने का मकसद कामयाब होगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो देख के, एनालिसिस देख के अपने लेवल्स ड्रॉ करके ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं किसी को एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ट्रेडिंग तो आती नहीं है, तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे। तो उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। पहले सीखने पे फोकस करें, लर्निंग के बाद ही अर्निंग होती है। उसके बगैर किसी की अर्निंग फ़ायदे में। सॉरी, एक मैसेज आया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि लर्निंग के बाद ही अर्निंग होती है। ठीक है, और अर्निंग इस मार्केट में कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर आपने इजी मेथड में सीखना है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही अवेलेबल हैं। जौन सा आपको सूटेबल लगता हो हमारे साथ जुड़ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करा करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो लोग देख रहे हैं और समझ भी आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप हमारे से जुड़ के भी, यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो हम स्टॉक का भी एनालिसिस करके दे सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके मुझे भेज सकते हैं, तो आपको मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, अगर फ्री रहा तो। ठीक है, बाकी रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ये इस बात की गारंटी है। येस, नो, या फिर थोड़ी देर में, ऐसा कोई मैसेज आपको ज़रूर पहुँच जाएगा। ठीक है, आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, मेरे को आप मैसेज करके रिप्लाई पूछ सकते हैं। किसी स्टॉक में फंसे हैं, ठीक है, एनालिसिस जानना चाहते हैं, तो मैं एनालिसिस करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो ये तो होगी प्रमोशन की बात, जो सच्चाई है। प्रमोशन भी होना ज़रूरी है ना, तभी आपका हमारा चैनल चलेगा। तो स्टूडेंट्स के कहने पे ही ये चैनल बना है, गाइडेंस के लिए, कि आप सर लेवल बता दीजिए हमें, ताकि हमारे को भी हेल्प हो सके। तो जितना हो सकता है देखो मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, अकेला ही लगा हुआ हूँ, तो आप भी जितनी मदद कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मार्किंग कर लेते हैं। इसके साथ मेरी मार्किंग भी हो जाती है, आपको देखने को मिल जाता है कि लेवल्स कौन कौन से ड्रा हो रहे हैं, और लेवल्स आपको 1 वीक पहले बता दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको 1 वीक पहले बता दिए जाते हैं। आपको मैंने BTC का भी बताया था, तो BTC भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है फ़िलहाल। मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा अभी। ठीक है, कि जो हमने हफ्ता पहले बता दिया था, चार्ट का सिनेरियो बना दिया था, सेम डिट्टो वैसे ही चला है। ठीक है, कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं आया, जैसा ड्रॉ करके दिया था आप। तभी मैं कह रहा हूँ कि वीकली एनालिसिस की वीडियो मेरे आप पिछला भी देखिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है आपस में, क्योंकि सेम एनालिसिस उसी चार्ट का मैं दोबारा करने जा रहा हूँ। हफ्ता पहले क्या बोला था, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी स्टडी तो स्ट्रांग हो ही रही है इससे, क्योंकि मैं तो अपने लेवल मार्क करने आता ही हूँ इंस्टीट्यूट में, तो आपके लिए भी गाइड हेल्प मिल जाती है, उसी चक्कर में मेरा वीडियो भी बन जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो देख के एनालिसिस करके अपने लेवल्स मार्क कर लीजिए, और चार्ट को उसी डायरेक्शन में जाता हुआ देखिए कि चार्ट कैसे चलता है।
और इसका टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है, चार्ट को कैसे रीड करते हैं। लेकिन बारीकी पॉइंट सीखने हैं तो वो देखो आपको सीखने ही पड़ेंगे, ऐसे रोज़ रोज़ किसी पर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो फिर आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर थोड़ी ना हो। इंडिपेंडेंट बनना है कि मेरे से भी नहीं सीखना है कल को, यानी मेरे से सीख के खुद ही इंडिपेंडेंट बनना है, तो आप सीख के हमारे से जुड़ सकते हैं, अपने लाइफ में किसी में भी अपने घर के सदस्य को सिखा सकते हैं ताकि वो भी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने। नौकरियां तो देखो आगे मिलेंगी नहीं आपको, जो एआई का टाइम आ गया वो आपको नौकरियां भी नहीं मिलने देगा, ठीक है, सारा काम मैन पावर तो कम ही हो जाएगी, तो वो काम भी अगर हाथ से छिन गया तो आपका बचा क्या, फ्री बैठोगे क्या, खेती बाड़ी करो फिर तो बढ़िया है, किसान बनना एक अच्छी बात है और देश में किसान होने भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं सारे अपना घर बार छोड़ के, तो वो गलत है, तो यहीं रह के कुछ ना कुछ कीजिए, यहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बाहर कोई ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो सीखने पे फोकस कीजिए, लर्निंग और अर्निंग साथ साथ चलेगी, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, और तो क्या कह सकता हूँ मैं। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट है सबसे पहले, आज हम बैंक निफ्टी का भी करेंगे, अगर आप कोई स्टॉक्स चाहते हैं तो हमें मैसेज भी कर दें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप पे कीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं वहाँ से रीड कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मंथली के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, निफ्टी का एक ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लास्ट ग्रीन कैंडल है जो ऊपर तक गई हुई है, ठीक है, और एक ये लोएस्ट पॉइंट है जो यहाँ तक रेड नज़र आ रहा है, ठीक है, इतना एरिया हमें दिख गया। वीकली का एनालिसिस, मंथली में ये एक नेगेटिव फॉल हुआ है, यानी हमारे पास यहाँ तक प्रिंट हुआ है चार्ट पे कि यहाँ तक एक लेवल ड्रॉ हुआ है कि किसी ने सेल करा है और उसने यहाँ तक इसको पहुँचाया है, दोबारा उसी के पास पूछने के लिए गया है चार्ट कि मेरे को धक्का किसने मार दिया, मैं तो ऊपर की तरफ जा रहा था, मेरे को धक्का किसने मार दिया, इसने कहा कि मैंने मारा धक्का, तू चल नीचे, ठीक है। 1 मंथ हो गया, पूरा रेड कैंडल बने, तो इसकी डायरेक्शन क्या रह सकती है, डाउन साइड की, ये वाला लेवल हो सकता है और अगला टारगेट ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मंथली का। अभी स्टेप बाय स्टेप आएंगे, इधर तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा पहुंचने में, तो हो सकता है यहाँ पे भी पहुंच जाए। तो मंथली के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, डाउन, यानी यहाँ पे की सेलर एक्टिव है, यानी इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह, लास्ट ग्रीन कैंडल को पूरा ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो लास्ट ग्रीन कैंडल को हमने मार्क कर लिया अपने लिए कि ये हमारा सेल का एरिया है, सेल का एरिया तो एक बाइंग का एरिया भी होना चाहिए, तो बाइंग का एरिया तो अभी बता दूंगा मैं अभी आपको। तो आप इस चार्ट को ध्यान से देखें, वीकली में देखोगे तो लगातार 5 हफ्ते डाउन ही डाउन चले, ठीक है, कोई ग्रीन कैंडल नहीं बना, कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बना, तो एक ग्रीन कैंडल तो चाहिए ना, पुल बैक भी तो आना चाहिए, यानी रन ही रन हुआ है, पुल बैक तो नहीं हुआ। तो पुल बैक के लिए आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या पड़ा है, हमारा एक लिक्विडिटी पड़ी है, यानी लोगों के एसएल पड़े हैं यहाँ पे इस लेवल पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये वाली वीक को, ठीक है, हमारी यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, इनके एसएल एंड करने जाना पड़ेगा। और इसमें रुकने की जगह कौन सी है, अगर सेलिंग आ रही है, लगातार 5 कैंडल वीकली के रेड बने हैं, तो हरा कैंडल भी बनना चाहिए, एक पुल बैक तो आना चाहिए ना, तो वो पुल बैक कहाँ से आ सकता है, यानी लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी हो सकती है आपकी। एक ये वाला एरिया आपका, अब यहाँ पे देखोगे तो इस लेवल को क्या दिख रहा है आपको, इस लेवल में आपको दिखेगा कि ये जो रेड कैंडल है इसकी क्लोजिंग तो यहाँ हुई थी, ठीक है, आपको इतना तो पता ही होगा कि ग्रीन की क्लोजिंग ऊपर होती है, रेड की क्लोजिंग नीचे होती है, इसकी रेड की क्लोजिंग नीचे होती है और ग्रीन की ऊपर होती है, तो बेसिक तो आपको पता ही होगा, तभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, एक सपोर्ट जोन यहाँ पे जिसमें लोगों के एसएल नीचे पड़े हैं, तो इसको तो खाया जाएगा, गारंटी है, ठीक है। अगर खाया जाएगा तो ये कहाँ तक गिराया जाएगा, गिराना भी तो ज़रूरी है ना, यानी कोई सपोर्ट मिलनी ज़रूरी है, तो हो सकता है ये आपको मंडे को गैप डाउन खेल जाए, या फिर यहाँ से एक पुल बैक नज़र आए, या फिर इस लेवल से एक पुल बैक नज़र आए, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल भी तो बनानी है ना, मंडे को हो सकता है आपको ग्रीन बना दें, ठीक है।
तो अभी जो लोग नए नए आए हैं, मैदान में उतरे हैं, अब वो भी ध्यान से देखें, लेकिन भाषा सिंपल में ही समझाऊंगा तो ही आपको फ़ायदे में रहोगे। चलो यहाँ से देख, आपको दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क है यहाँ से, यहाँ पे 2 कैंडल टकराए हुए ना, तो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से देखोगे तो ये ना एक मिटिगेशन नहीं हुआ यहाँ पे, एक FVG भी है, जो आजकल के नौजवान पीढ़ी है वो यही सीख रही है, ठीक है। FVG वगैरह, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं उसको। तो चलिए ये भी मैंने आपके लिए मार्क कर दिया, ठीक है। तो एक लेवल तो ये रेजिस्टेंस वाला आ गया, एक लेवल ये आपका FVG वाला आ गया। अभी छोटे टाइम में फिल्टर करूँगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं नॉलेज वो ध्यान से देखते रहें। तो अभी मेरे को वीकली में नज़र आ रहा है कि ये लगातार डाउनफॉल है, इसकी जर्नी यहाँ तक है। और अगर ये वाला लेवल भी टूट गया, अगर ये वाला लेवल भी टूट गया तो मुझे तो ये चार्ट यहाँ तक नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बाइंग उठाई हुई है किसी ने, लेकिन यहाँ पे कैंडल नहीं बना हुआ, बीच में एक गैप है, इम्बैलेंस है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये चार्ट यहाँ तक आने वाले दिनों में आपको यहाँ तक दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया क्योंकि लाइन मार्क कर रहे हैं ना, तो वो आप अपने आप एडजस्ट कर लेना, कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक बाइंग एरिया नज़र आ रहा है। चार्ट का जो विज़न है वो यहाँ तक जाता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। लेकिन उससे पहले ये 2 स्टेप भी पड़े हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनके तो एसल हंट होने होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको यही सिखाया जाता है, अगर बाइंग चल रही है तो नीचे एसल लगाना है, तो आपको साफ दिख रहा है कि इनके एसल हंट होने वाले हैं यहाँ पर, तो ये प्राइस आना ही आएगा। और यहाँ से किसी ने जंप मार के उठाया हुआ है, यानी इसकी क्लोजिंग यहाँ है, इसकी ओपनिंग यहाँ हो रही है, तो यानी ये जो एरिया, ये हिस्सा बायर का है, ठीक है। तो बाइंग करके पैसा लगाया गया और यहाँ तक पहुँचाया गया, लेकिन यहाँ से फिर से सेलिंग आ गई, तो ये वाला जो हिस्सा है ये बाइंग का ही है, ठीक है। इसको हम डेली में जाके चेक करते हैं, ठीक है। पढ़ाने और बोलने में बड़ी एनर्जी लगती है, आप ध्यान से देखें लेवल, और अपने चार्ट पे भी मार्किंग करते रहें, लेकिन बाद में करना, पहले वीडियो देख लो ताकि पूरा समझ आ सके। क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ पहले भी बोली है कि जब हम ताजमहल देखने जाते हैं तो फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। अरे फ़ोटो में किसको दिखाना है, तुम इतनी दूर ताजमहल देखने गए हो तो उसको पहले अपनी आँखों से देखो, जो आपकी रियल आँखें हैं उनसे तो देखो। कैमरे में क्या कैद करोगे, यादगारी के लिए, ठीक है। यादगारी के लिए बाद में, पहले ध्यान से देख तो लो, उस पल को जी तो लो। तो यानी मैं जहाँ पे चार्ट समझा रहा हूँ, आप अपने लेवल ड्रॉ करने बैठ गए, तो आप पहले इस चीज़ को समझ तो लो कि बंदा समझा क्या रहा है, और समझ आओगे तो तभी कर पाओगे, ऐसे तो कर ही नहीं पाओगे, ऐसे तो ड्राइंग ही कर लगेगी ये, ठीक है। तो अभी बड़े टाइम में मैंने ये लिक्विडिटी बताई थी आपको, ठीक है। इस भीड़ के तो एसएल होने वाले हैं, और हो सकता है अभी पेंडिंग पड़े हो थोड़े। तो इसकी रुकने की जगह आपको क्या नज़र आ रही है, ठीक है। रुकने की जगह इस एरिया में नज़र आ रही है, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा समझ आ रही होगी। ये वाले एरिया तक आएगा चार्ट, यानी यहाँ तक इसकी डेस्टिनेशन तो पक्का ही है। इसके नीचे निकला तो ये वाला लेवल भी आएगा, ठीक है। ये वाला लेवल भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ से जो वेव पॉजिटिव हुई थी, तो आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे एक हर्डल पॉइंट है, ठीक है। उसने भी 2 कैंडल 3 कैंडल दिए, ये जो ग्रीन कैंडल दिए हैं ये 3 कैंडल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक ट्रैप करके वापस नीचे आया, यानी प्राइस लोअर लो फॉर्म में चल रहा है। ये एक लो बना, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक लो बना, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक लो बना, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक लो बनने के लिए रेडी है। लेकिन फ्राइडे आ गया, मार्केट क्लोज होगी, ठीक है, मार्केट बंद हो गया। फिलहाल अब मार्केट मंडे को हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन खुलने को मिले। तो ये एरिया कौन सा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ये वाला एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से एक बाइंग देखने को मिले, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था कि सारे रेड कैंडल बने, सारे, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। तो वो ग्रीन कैंडल कहाँ से बनेगा, इस एरिया से बन सकते हैं, यानी यहाँ से एक कैंडल ग्रीन बनाएगी तो पुल बैक के लिए जा सकते हैं। तो लेकिन अब यानी ये रन हुआ तो पुल बैक के लिए ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारे रेड रेड बनते जाएंगे, फिर तो फॉल लगातार ही आ जाएगा ना। वो दिन कभी कभी आता है, वो दिन कभी कभी आता है, सीधा तो नहीं आ जाएगा ना मार्केट फिर ऐसे आएगा तो फिर ऐसे जाएगा भी, फिर ये याद भी रखना, ठीक है। तो अभी बीच में सेलिंग पॉइंट भी ढूंढ लेते हैं हम। एक एरिया हमें ये भी नज़र आ रहा है डे के चार्ट पे, वीकली में तो नहीं नज़र आ रहा था, डे के चार्ट पे एक वीक एरिया
ये भी नज़र आ रहा है। तो ये हमारे 2 सेल एरिया हो गए बीच के, ठीक है। तो यहाँ से हमें अगर मंडे को ही यहाँ पे ऐसे मिल जाता है तो यानी ग्रीन कैंडल बन गया वीकली का। वीकली का तो नहीं बनेगा, डे का ही बनेगा, लेकिन बाद में वो फिर से रेड बनेगा, बीच में पुल बैक का काम कराएगा वो और नीचे के लिए जाएगा। फिलहाल ये कैंडल यहाँ तक आता नज़र आ रहा है, लेवल ये वाला 24,050 जो भी है ये 924,000 वाला, और उसके आने वाले दिनों में ये वाला चार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अब मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ तो यानी मुझे एक हफ्ता तो किसी और चार्ट की एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए बड़ा टाइम को रीड किया जाता है। और यहाँ पे डे के चार्ट पे तो मुझे और लेवल भी दिख रहे हैं, अरे यहाँ पे भी गैप अनबैलेंस पड़ा है, तो यहाँ तक चार्ट तो आना तय है, यानी नेक्स्ट टारगेट आने वाले टाइम में ये वाला देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये वाला भी दिखेगा, ये सारे लेवल आपको टेस्ट होते नजर आएंगे, आपको नीचे आते नजर आएंगे, ठीक है। तो आपको नेगेटिव फॉल आने वाला है, तो अब नेगेटिव फॉल आने वाला है तो आप बाइंग का क्यों सोचोगे, यानी नदी का बहाव देखोगे तो इस साइड का है, तो आप अगेंस्ट में जाना ही क्यों है। आप अपने लेवल ड्रॉ करो, अपने रेजिस्टेंस पे देखो, वहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रैपिंग हो सकती है, वहाँ से गिराओ और यहाँ तक का टारगेट लो। यानी आप इतने पावरफुल तो नहीं हो ना, यानी आपके पास पैसे तो इतने हैं नहीं कि मार्केट में पैसा लगाओ और आप बाजार को ऊपर उछाल दो, यानी आपको फिर सीखना ही पड़ेगा, और सीखने के लिए स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ है, ठीक है। जो आपको बियर और बुल की फाइट बता सके उससे सीखो। जो यूट्यूब पे आजकल 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, उनसे मत करो, उनसे तो आप उलझोगे, आपका फंड ही खराब होगा, गारंटी है लिखवा लो मेरे से। हो सकता है कभी कभार बन भी जाए, लेकिन आपको नहीं पता तो 60 सेकंड लेट चलता है यूट्यूब का वीडियो, यानी उनके बाइंग के लेवल अलग होते हैं और आपको थोड़ा सा रिकमेंड करके 60 सेकंड लेट सुनते हैं तो वो आपको डिले मिलता है, और फिर आप कहते हैं यार मेरा तो ऐसा लोग है, इनका टारगेट कैसे हो गया, ठीक है। वो निकल भी जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, उनका टारगेट भी आया होता है, आपका टारगेट ही नहीं आया होता, क्योंकि आपको वो 60 सेकंड लेट सुनाई देता है, वो थोड़ा सा डिले चलता है वीडियो, ठीक है। तो वो कमी है यहाँ पे, कुछ सेकंडों में तो बाजार हिल जाता है, कुछ सेकंड में तो बाजार ऊपर नीचे हो जाता है, और आप बात कर रहे हो कुछ सेकंडों का तो खेल होता है मार्केट में, मिनटों का ये तो खेल है, मिनटों में ही तो पैसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर डिले वाला काम तो होना नहीं चाहिए ना मार्केट में अगर काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो सीखने पे फोकस करो, उसमें ही आपकी बरकत पड़ेगी। तो फिलहाल आगे चलते हैं। तो ये लेवल जो मैंने ड्रॉ कर दिए यहाँ तक तो चार्ट ने आना ही आना है, तो इसके पुल बैक पे सेल का प्लान होगा, ठीक है। ये जो बड़े टाइम फ्रेम है, लोग कहते हैं हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना नहीं आता, तो हम भी तो कर ही रहे हैं। देखो मंथली से स्टार्ट हुए, डेली तक आ गए, डेली के बाद अब 2 आवर्स तक आ जाएंगे, क्योंकि 6.5 घंटे मार्केट चलता है इक्विटी का, तो 2 घंटे को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद छोटे टाइम में जाके एंट्री मार देंगे। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बड़े टाइम में क्यों ज़रूरी है, और विद एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो मंथली का टाइम फ्रेम है ना, और जो वीकली का टाइम फ्रेम है, वैसे तो 12 मंथ से शुरू करना चाहिए, चलो आपकी अभी व्यू वहाँ तक नहीं है, इसको नहीं रीड करते, मंथली का देख लेते हैं। मंथली में और वीकली का क्या मतलब है, यानी आपके घर में जो बड़ा परिवार होता है, आपने देखा होगा कि घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं और उनकी चलती है, ठीक है, कहना मानना भी चाहिए क्योंकि उनका तजर्बा होता है, तो जो बड़े बोलेंगे वही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डी से क्या मतलब है, इसको अपन डी फॉर डैडी मान लेते हैं, यानी घर का मुखिया अब ये है, घर का मुखिया अब डेली का चार्ट है, यानी डी फॉर डैडी, ठीक है। तो मुखिया इस टाइम ये है, तो आपको जब भी एनालिसिस करो ना, डेली का कैंडल जो जरूर रीड करना है कि डेली का कैंडल कैसा बना है और इसका बिहेवियर कैसा चल रहा है, यानी इसका बिहेवियर, इसका स्वभाव अच्छा होगा तभी तो आगे हैंडल कर पाएगा ना ये। तो डेली का कैंडल कैसा चल रहा है इसको रोज़ रीड करें। अच्छा ये 4 घंटे क्या है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये घर का बड़ा बेटा है, ठीक है, ये घर का बड़ा बेटा है, तो जो डेली पापा जी बोलेंगे वो बड़े बेटे को मानना पड़ेगा, वैसे ही चलाना पड़ेगा। और जो पीछे से बुजुर्ग कहते आ रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग जो कह के गए हैं, उनकी की कहना भी मानना पड़ेगा, यानी जो वीकली मंथली का चार्ट बोल रहा है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। अब ये जो छोटा टाइम फ्रेम है ये क्या है, फिर इसको भी एग्जांपल से समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये घर के बच्चे हैं, ये घर के बच्चे हैं, 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट, ये 30 मिनट तक के सारे बच्चे हैं ये, ठीक है।
इनको गोलियां टॉफियां देके फुसलाया जा सकता है, इधर उधर ले जाया जा सकता है, यानी ट्रैप किया जा सकता है। यानी मार्केट में ट्रैपिंग होती है ना, तो जो ट्रैपिंग होती है ना वो छोटे टाइम में ही होती है, बड़े टाइम को जल्दी से कोई हिलाता नहीं है, क्योंकि उनकी नींव और जड़ें लगी हुई हैं। मंथली को कोई जल्दी से भी नहीं ला सकता, वीकली को जल्दी से नहीं ला सकता, डेली को भी नहीं ला सकता जल्दी से, ठीक है। तो इन सब को हिलाने के लिए इनको तो गोलियां टॉफियां देनी है बस, ये तो उधर ही चल पड़ेंगे। यानी जिसके पास मार्केट में पैसा है, मान लो 100 करोड़ है, 1 करोड़ है, 8 करोड़ है, 10 करोड़ है, ठीक है, तो वो 5 मिनट 15 मिनट तक हैंडल कर सकता है मार्केट को, ठीक है। 8-10 करोड़ है तो वो 5 मिनट 15 मिनट वालों को गोलियां टॉफियां देके समझ लो मार्केट को ट्रैप कर सकता है, हिला सकता है, या किसी स्टॉक को भी हैंडल कर सकता है। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, डेली वीकली मंथली, इनको कोई जल्दी से हिला नहीं सकता। आप मेरी इस बात को समझें ध्यान से, ठीक है। तो मैंने विद एग्जांपल बताया कि ये तो घर के बच्चे हैं, इनको तो गोलियां टॉफियां देके फुसलाए जा सकते हैं, और आपके पास जो पैसा है वो इसी छोटे टाइम फ्रेम का ही है, समझ रहे हो। आपके पास जो पैसा है वो इस छोटे टाइम फ्रेम का ही है, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, ये जो ऊपर आ रहा है ना आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये तो आपके पास इतना ही पैसा है। जो बड़ा पैसा है वो इधर है, और आपने इनको रीड कर लिया कि ये क्या कर रहे हैं, और इनके नक्शे कदम पे आप भी चल गए, तो आप भी कमा जाओगे इस मार्केट से। कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बड़ों का कहना आप भी मानो। यानी मैं अब एक हफ्ते का एनालिसिस पहले डाल रहा हूँ, तो यानी मैं बड़ों की मान रहा हूँ, और मेरे को डायरेक्शन भी पता है, ठीक है। आपको तो नहीं पता, समझ रहे हो मैं क्या कह, मैं बड़ों का कहना मान रहा हूँ और मैं उन्हीं के कहने पे चल रहा हूँ कि इस दिशा में जाना है या उधर जाना है, तो फिर उस दिशा में जाना ही चाहिए। चलो, ये मार्किंग होगी आपकी। आज मैंने टाइम एनालिसिस भी कर दिया, तभी मैं बोलता हूँ मेरा वीडियो पूरा देखें। मैं कब क्या बोल दूँ कुछ नहीं पता, मैं आपको कब एजुकेशन दे दूँ आपको, मेरे को खुद नहीं पता। 22 मिनट तो इस पर ही लग गए, बताओ, निफ्टी में ही। चलो आगे एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी है। ये जो एरिया है बाइंग का एरिया है, तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, जो वीकली में लगातार रेड कैंडल बन रहे थे, लेकिन डेली के चार्ट पे देख रहे हैं तो ग्रीन कैंडल तो बने हुए हैं, बड़े टाइम में तो नहीं बने ना। वहाँ के लिए भी तो एक ग्रीन कैंडल चाहिए, तो ग्रीन कैंडल वहाँ पे दिखाने के लिए चार्ट पे, अगर यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सारे रेड ही रेड हैं, तो एक ग्रीन कैंडल मुझे भी तो यहाँ चाहिए ना, एक ग्रीन कैंडल बनाना है। अब देखो यहाँ से भी बाइंग चली थी, ये रेड कैंडल क्यों बन गया, ये रेड कैंडल क्यों बन गया, क्योंकि वीकली में भी तो एक रेड बनाना जरूरी है ना, जाना तो चाहे आपने यहाँ था। तो फिर पुल बैक, फिर यहाँ पे सांस भी लेने लग गया, अब इतना तेज भाग के आया तो इसको सांस भी चढ़ गया, ठीक है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 5 हफ्ता साइडवेज रहा है, छठे हफ्ते में निकल गया ऊपर, लेकिन पूरा फिर भी नहीं जा पाया, टॉप तक नहीं जा पाया ना, क्योंकि वहाँ से गिरावट आ गई। वो मेरे स्टूडेंट को पता है कि यहाँ से ये क्यों चढ़ गया, ये क्यों वापस नीचे आया और ये क्यों भाग गया, क्योंकि उनको तो समझा चुके हैं, आपको अभी समझ नहीं आएगी इतनी। ये पूछने के लिए भाग गया वहाँ पे, और वहाँ से गिरावट फिर आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक का एक हर्डल है जो इसको उठाएगा, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, और आपको लगेगा फिर तेजी आ गई, ये फिर वापस गिराएगा, ये वाला और ये वाला टारगेट आएगा फिर, और इसके भी नीचे निकला तो देखो यहाँ पे भी एक इनबैलेंस पड़ा है, और ये लोग भी ट्रैप हो जाएंगे, जैसे ये लोग ट्रैप हो रहे हैं अभी, फिर इनका भी नंबर आ जाएगा, फिर इनका भी कहाँ गया, फिर इनका भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप ही आएगा, एकदम से नहीं आएगा, किसी का नंबर एकदम से नहीं आता। इसको भी हलाल करेंगे, कोई नहीं, घबराओ नहीं, इसको भी किसी दिन हलाल करेंगे। हलाल मतलब काटेंगे, मतलब मार्केट में उड़ाएंगे इनके एसएल, जो इसके नीचे एसएल लगा के बैठे हैं ना बाइंग वाले, उनको भी एसएल लेके जाएंगे इनके, ठीक है। तो फिर टारगेट क्या रहेगा, चलो मैं पहले ही बता देता हूँ। फिर टारगेट ये वाला और ये वाला स्विंग रहेगा फिर, ठीक है। ये वाला, अरे कहाँ गया, ये वाला स्विंग रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखोगे तो ये पूरी एक वेव है, तो अगर मैं प्रीमियम और डिस्काउंट इसका लगा दूँ, आजकल जो लोग सीख रहे हैं, अगर प्रीमियम और डिस्काउंट यहाँ पे लगा दूँ, तो मेरे को तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि मेरी बाइंग तो यहीं कहीं से आनी चाहिए, ये वाले एरिया से ही बाइंग आनी चाहिए ना, ठीक है। तो चार्ट तो आपको 20,000 18,000 के बीच में जाता नज़र आ रहा है या नहीं, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको अभी नहीं आएगी, क्योंकि ये देखो मैंने बड़े टाइम में एनालिसिस कर लिया, लेकिन आपको तो नहीं पता ना, इतना बड़ा विजन आपका तो नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब यहाँ से भी देखोगे तो क्या है, अब यहाँ पे भी मैं अगर प्रीमियम और डिस्काउंट लगा दूँ आपका, तो ये तो अभी माल महंगा ही है, अभी तो मुझे और सस्ता चाहिए, और सस्ता चाहिए, तो यहाँ पे इस एरिया में ही उठाना है मुझे। जो मैंने आपको बिगिनर का पार्ट 3 वीडियो डाल के दिया है, उसमें मैंने आपको मनी मैनेजमेंट और एक ट्रेडिंग का मेथड समझाया है, वही एक ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ट्रेडिंग असल में वही होती है। तो ये पार्ट जो है ये आपका डिस्काउंट है, ये आपका प्रीमियम में चल रहा है, तो प्रीमियम से चार्ट वापस आ रहा है, तो आप गिराते हुए लाएं इसको डिस्काउंट तक, और यहाँ से कोई एक्टिविटी होती है तो बाइंग के लिए जाएंगे, वो भी रिवर्सल ही होगा, क्योंकि टारगेट अभी नीचे और पड़े, इसके नीचे भी पड़े टारगेट, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि क्या हो रहा है। तभी मैंने आपको कहा है कि डी फॉर डैडी, डेली का टाइम फ्रेम रोज़ रीड करें, वहाँ तक उसने चार्ट ने जाना ही जाना है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, मार्किंग ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप उतरेंगे। तो डेली के बाद सीधा 2 घंटे में, 4 घंटा जो बड़ा बेटा था वो फॉरेक्स और MCX के लिए है। अगर इक्विटी कर रहे हो तो वो बड़ा बेटा आपका 2 घंटा या 125 मिनट बन जाता है, याद रखना ये बात, दोबारा सुन लो। डेली का जो टाइम फ्रेम है उसके बाद जो इक्विटी करता है बंदा, उसके लिए 2 घंटा या 125 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्योंकि 125 मिनट में कैंडल अच्छा बनता है, इक्विटी मार्केट 6.5 घंटे चलता है इसलिए, ठीक है। जो फॉरेक्स करते हैं और जो MCX करते हैं वो सिर्फ 4 घंटे के टाइम को रीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका बड़ा बेटा ये है उसमें, ठीक है। इसके बाद सीधा फॉलो करेंगे 30 मिनट्स या 1 घंटे को, उसके नीचे नहीं जाएंगे, उसके नीचे तो एंट्री बनाने के लिए जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये सिनेरियो ऐसे चलने वाला है। तो फिलहाल 2 घंटे में चलते हैं सीधा। तो अब 2 घंटे की वेव क्या चल रही है, 2 घंटे की वेव नेगेटिव। तो जिसने भी पुल बैक पे बाय किया, देखो बाय किया, छोटा ही टारगेट मिला वापस, ठीक है, यहाँ पे भी छोटा टारगेट मिला फिर वापस, यानी टारगेट तो आपको यहाँ बड़े मिल रहे हैं ना, यानी प्राइस की जो डायरेक्शन है वो यहाँ तक की है। आपने एक लाइन सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो वो कैसे लागू होती है, वो ऐसे ही लागू होती है। यानी ट्रेंड, पहले तो ट्रेंड चल रहा था आपका पॉजिटिव, तो उसमें रेड कैंडल ट्रैप हो रहे थे, ठीक है, उसमें रेड कैंडल ट्रैप हो रहे थे और बाजार को ऊपर ले जाया जा रहा था। अब बाजार गिर रहा है तो हरे कैंडल ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है, हरे कैंडल ट्रैप हो रहे हैं। तो आप अपने एरिया पे बैठे रहो, ठीक है, ये एरिया और ये वाला एरिया, इस पे बैठे रहो, वापस सेल प्लान करो, आपका टारगेट यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है। 2 घंटे तक इतना बहुत होता है। चलो निफ्टी का एनालिसिस हो गया है, ठीक है, मार्किंग मैंने दे दी है, ट्रिक का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हो सकता है ये सीधा ही नीचे आ जाए फिर ऊपर करके जाए, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनना जरूरी है, ठीक है, पुल बैक आना जरूरी है, क्योंकि सीधा ही सीधा फॉल हो गया फिर तो किस्मत ही खराब बायर के लिए। सेलर के लिए तो बढ़िया, सेलर के तो पैसे आएंगे ना, ठीक है। तो आपको व्यू बता दिया मैंने कि यहाँ तक जाना ही जाना है। तो इतना टाइम तो देखो इसमें लग गया, बाकी वह अगले वाले जो प्रेडिक्शन है वो थोड़े स्पीड में चकूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, फिर लोगों को भागना ही होता है। तो भागने की बजाय पहले पूरा वीडियो देखो, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे लंबा वीडियो होता है, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सीखना है, मैंने थोड़ा सीखना है, मैं तो हो गया, मैं तो अपने लेवल ड्रॉ करके जाता रहूँगा और उस पर 1 हफ्ता काम भी करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल ज़्यादा मत्था ना मारते हुए अब सीधा बैंक निफ्टी का भी कर लेते हैं। मेरे पास में मैसेज आया था, सर बैंक निफ्टी का भी कर दीजिए। तो जो लोग बैंक निफ्टी करते हैं तो उसके लिए बैंक निफ्टी भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है, सारे चार्ट सेम ही होते हैं। तो मंथली के हिसाब से देखो क्या लग रहा है आपको, मंथली के हिसाब से सेम वही सिचुएशन, आपका लास्ट कैंडल ये बना है, ठीक है, और लास्ट ग्रीन कैंडल आपका, सॉरी रेड कैंडल आपका ये वाला एरिया है, ठीक है। उसके नीचे देखोगे तो सारा कुछ टेस्टेड है सिवाय इसके ये वाले एरिया के, और उसके बाद देखते हो तो आपका एक सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैंने तो एनालिसिस पहले ही वीडियो में डाल दिया है, टेलीग्राम पे भी डाल दिया, लेकिन आपको जो नहीं फॉलो कर रहे वो कर सकते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उस पर मैं कुछ खास डालता नहीं हूँ,
फ़िलहाल यूट्यूब के वीडियो को ही देखें, शेयर करें और लाइक और कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है, तो मंथली के हिसाब से अभी फर्स्ट रेड कैंडल बने, अभी तक तो बाइंग ही चल रही थी, अभी तक तो बाइंग ही चल रही थी। और ये वाला एक वो जो लेवल था यहाँ पे मैं मंथली के हिसाब से देख पा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा कलर ही अलग दे देता हूँ, ऑरेंज दे देते हैं चलो। ठीक है, ये एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और मंथली के हिसाब से एक रेड कैंडल अभी फॉर्म हुआ है, यानी ये रन हुआ है, यानी मंथली का अभी जैसे अभी वीकली में उधर निफ्टी में सारे रेड बने हैं तो एक ग्रीन चाहिए ना, वैसे ही यहाँ पे देखो ये क्या हुआ है, सारे 4 ग्रीन बने हैं तो अब एक रेड बने हैं ना, चलो बने तो अच्छी बात है। तो वीकली में भी वही सेम, इसका भी सेम सिनेरियो है। तो वीकली में अभी ये क्या नज़र आ रहा है, वीकली में ये सारा मामला टेस्टेड है। टेस्टेड मतलब सवारियां पिकअप हैं और ये फॉलो बाइंग चली है, इन सब के एसल उड़ाने हैं। तो देखो यहाँ तक तो इस चार्ट को अभी आना ही आना है, 53,555, 53,555। ठीक है, ये वाला लेवल आपका आना ही आना है। मैं फ्यूचर के लोड का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आप अपने इंडेक्स वाले चार्ट का अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस यहाँ तक तो इन सब के सवारियाँ पिकअप हैं। ठीक है, रुकने की जगह यहीं पे नज़र आई हुई है, क्योंकि यहाँ से देखो किसी ने फिर से वही निफ्टी की तरह गैप अप उड़ा रखा है और यहाँ तक लेके गया वो चार्ट को, तो ये वाला डाटा फिल होगा। उसके बाद एक इम्बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे, यानी चार्ट ने यहाँ पे गैप अप उड़ाया हुआ है यहाँ से। ठीक है, और एक एरिया मुझे बैंक निफ्टी का ये वाला नज़र आ रहा है, सपोर्ट एरिया, लास्ट एरिया, लास्ट स्विंग है, इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 एरिया हैं पूरी एक वेव का। अब देखो वही जो बिगिनर का वाला वीडियो डला हुआ है थर्ड पार्ट का, हर जगह वही तो आ रहा है, तभी तो मैंने आपको कहा था ट्रेडिंग आसान है, कहीं से भी कोई भी एक वेव पकड़ लो आप। चलो ये चार्ट मुझे यहाँ तक, यानी मैं थोड़ी सी मार्किंग दे देता हूँ आपको, यहाँ तक और यहाँ तक आता नज़र आ रहा है। तो इसके पुल बैक पे सेल ही प्लान करना है। चलो अभी सेल कैसे प्लान करना है वो तो देखा ही नहीं अभी। वीकली के हिसाब से हमारे को ये वाला एक कैंडल फॉर्म होता नज़र आ रहा है। ठीक है, छोटे टाइम में प्रेडिक्शन करेंगे तो इसके ऊपर अभी चार्ट गया नहीं है। ठीक है, इसकी वेव अभी नेगेटिव हुई है, इसकी एक 100% की कवरिंग हुई है, जो अभी नए नए सीख रहे हैं ना उसके लिए। तो यहाँ से देखोगे तो एक सपोर्ट एरिया, ये वाला एक सपोर्ट एरिया था, तो फिलहाल एक प्राइस इस रेंज में है। इसका लास्ट ग्रीन कैंडल देखोगे तो ये वाला है, चलो इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसके नीचे निकलता है तो आपका चार्ट यहाँ तक जो मैंने अभी लेवल ड्रॉ करके दिए थे, ये वाला, इसको थोड़ा आप इधर रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डे के चार्ट पे आ गया ना, वो वीकली में किया था ना इसलिए। चलो डे के चार्ट में क्या लग रहा है, लोअर लो फॉर्म हो रहा है, इसके नीचे निकलता है तो देखो रुकने की जगह सीधी यहाँ पे ही है, इस एरिया में। अगर ये रोक पाया तो ठीक है, क्योंकि फिर एक पुल बैक करवा लेंगे अपन। ठीक है, पुल बैक करवा लेंगे तो वहाँ से एक सेल फिर प्लान करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे फिर चार्ट को। उसके बाद ये वाला स्टेशन रोकता है, यानी ये वाला कह लो, चाहे इसके नीचे भी एक देखो डे के चार्ट पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी एक प्राइस इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये 2 एरिया निकल के आए हैं, बीच में एक हडल हो रहा है, हो सकता है इसको रिस्पेक्ट ही ना करे, सीधा नीचे वाले पे ही आ जाए इस पर, तो इसको देख सकते हैं थोड़ा सा वापस पुल बैक के लिए बोल रहा हूँ, पूरा वेव उठाने के लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, क्योंकि जाना तो नीचे ही है ना, मेन डेस्टिनेशन तो और नीचे है। फिलहाल डेस्टिनेशन मैंने मंथली के चार्ट पे देख लिया था, यहाँ तक कहीं नज़र आ रही है, ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, ये सारे ट्रैप हो जाएंगे और बढ़िया वाला फॉल आएगा फिर। चलो फॉल तो अभी नहीं देखते, जितना आएगा वो तो देख ही लेंगे। तो यहाँ तक आ सकता है, तो आपका चार्ट हो सकता है फिर आपका साइडवेज भी चले, बैंक निफ्टी आपका साइडवेज चले, फिर आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 घंटे में चलते हैं सीधा ही, 4 घंटे में तो क्या करेंगे। तो 2 घंटे के हिसाब से आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एक वेव नेगेटिव नज़र आ रही है। यहाँ पे प्राइस खड़ा कहाँ पे है, मैंने आपको यही कहा कि आपको देखना होता है कि प्राइस खड़ा कहाँ पे है और उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है। तो प्राइस खड़ा तो एक सपोर्ट पे है। ठीक है, तो इसका एक पुल बैक आ सकता है, तो वो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है वो मार्किंग कर लेते हैं। एक पुल बैक यहाँ तक एक्सपेक्टेड है, यानी एक सेलिंग आपको यहाँ पे प्लान करनी चाहिए।
अगर इसका SL हो जाता है तो आपको एक सेल इस एरिया के आसपास करना चाहिए, ठीक है, इस एरिया के आसपास करना चाहिए। ये 2 एरिया निकल के आए हैं 2 घंटे के हिसाब से, तो आपको पुल बैक पे सेल ही प्लान करना है, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन जो है वो नीचे ये वाला रहने वाला है, ये वाला कैंडल, ठीक है, और उसके बाद ये वाला और ये वाला, ठीक है। काफ़ी इनबैलेंस हुआ है यहाँ पे, तो चार्ट वापसी आ रहा है उसको फिल करने के लिए। देखो 1 हफ्ता पहले बता रहे हैं बैंक निफ्टी कहाँ तक जाने वाला है। अब देखने वाला कहेगा कि यार 55,700 के आसपास है, 800 के आसपास, और इतना बड़ा टारगेट दे रहे हैं। देखो ये आएगा, रन पुल बैक करते हुए आएगा, धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आने वाला, ठीक है। मैंने आपको बिटकॉइन भी बताया था, मैंने भी बताया ही है। चलो मैं अभी पहुँचने वाला हूँ बिटकॉइन पे भी। तो फिलहाल इतना ही एनालिसिस बनता है। ये 2 आपके लेवल निकल के आए हैं सेलिंग के लिए, ठीक है। सेल करके यहाँ तक आपको लाना है चार्ट को। अगर सीधा ही आ जाता है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, हल्का सा दे देता हूँ मैं आपको एक लाइन, ठीक है। तो ये अगर रोक पाया तो थोड़ा सा पुल बैक करवाने में सफल हुआ तो यहाँ तक, और फिर वापस नीचे डाउन और फिर डाउन, ठीक है। तो ये वाला एनालिसिस हो गया आपका बैंक निफ्टी का। 36 मिनट हो चुके हैं। तो अभी अब हम बात कर लेते हैं सीधा एक बारी बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ड्राइंग भी करके दी थी कि ऐसे स्नैरियो बनेगा, 100% की कवरिंग होगी, पुल बैक पे सेल होगा, फिर आपका चार्ट साइडवेज भी जा सकता है, और आपको ये वाला टारगेट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे एक शॉर्ट डाल रखा है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे ही मैंने सेल मारा है, क्योंकि मैं फॉरेक्स अभी कर नहीं रहा हूँ क्योंकि एक्सनेस बंद हो गया। फिलहाल उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट पड़ा था, उसी से ही मैंने एक ट्रेड मार दिया, ठीक है। और मेरा टारगेट ये वाला है, तो ये थोड़ी देर में दिख ही जाएगा। अब यूट्यूब पे कई जने लगे हुए हैं 1 मिनट की स्कैल्पिंग करनी है, ऐसे ऐसे बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ठीक है, वो स्कैल्पर बन गए हैं, ठीक है। और आप भी उनको फॉलो करके ट्रेड मार रहे हो तो गलती कर रहे हो, आप अपना फंड ही ख़राब करोगे, ठीक है। तो 1 मिनट में तो कुछ होने वाला है नहीं। आपको हफ्ता पहले बताया, यानी ये चार्ट तब मैं सही बताऊँ तो आपका यहाँ कहीं या फिर पता नहीं यहाँ कहीं चल रहा था, आप देख लेना कैसे चल रहा था। 1 मिनट रुको, 4 घंटे में था ना, मेरे ख्याल से यहीं चल रहा था शायद। तो अब मैंने आपको, या फिर यहाँ इस कैंडल पे चल रहा था, वो आप अपना वीडियो में देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा, काफ़ी कई दिन हो गए। तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था कि एक ऐसा एक ऊपर तक गएगा, हमारे ऊपर वाले टारगेट सारे डन हो गए हैं, ठीक है। ऊपर वाले टारगेट भी बनाए हुए थे, उसमें पूरा ऑलमोस्ट डन हुआ है। उसके बाद मैंने कहा था आपको सिनेरियो ऐसा ही बनेगा, और ऐसा होने के बाद या तो चार्ट साइडवेज चला जाएगा या आपका लोअर लो वन के फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ तक तो इसने आना ही आना है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। जो बात आपको 2 हफ्ते पहले बता दी, क्योंकि ये हफ्ता तो पूरा साइडवेज रह गया, उसके बाद वाला हफ्ता भी साइडवेज रह गया, अब ये अपने टारगेट की तरफ निकल रहा है। तो टारगेट आपका ये है, हो सकता है यहाँ से बाइंग का सिनेरियो बन के एकदम से रिवर्सल देखने को मिल जाए। कहाँ तक देखने को मिलेगा वो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ इसी में 4 घंटे में। मैं पूरा इसको नहीं बताऊँगा, क्योंकि अब 1,17,670 तक दोबारा जा सकता है। अगर इसके ऊपर निकला तो इन सब के SL होना तय है, क्योंकि फिर वो चार्ट आपका यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। अगर गिरना हुआ, यानी ये वाला बाइंग का एरिया है, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाने के बाद फिर से टैप होके नीचे आएगा, अगर और नीचे जाना है तो, ठीक है। इसके पास जाएगा पहले, ये वो एरिया है, ठीक है, इस एरिया के पास आएगा। अगर ये वाला रोक पाया और ऊपर ले जाने में सफल हुआ तो ये लास्ट हर्डल है, यहाँ से टैप करके नीचे, नहीं तो फिर इसके ऊपर निकला तो फिर तो और पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे कि ये भीड़ बनाई इसीलिए, SL खाने के लिए बनाई है ये, आपको पता है। अब देखो जिन्होंने बाय करा उनके SL ले लिए, अब जिन्होंने सेल किया उनके SL पेंडिंग है अभी, ठीक है। जिन्होंने सेल किया है उनके भी SL पेंडिंग है। तो यहाँ पे ये वाले ट्रैप हो गए और यहाँ तक उठने की जगह होगी, ठीक है। तो ये चार्ट अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, या घंटे 2 घंटे में, मेरे ख्याल से 12 बजे से पहले आ जाना चाहिए आज, ठीक है। तो ये वाला टारगेट होगा, ये यहाँ से कोई रिवर्सल का सिनेरियो बनाता है तो वापस यहाँ तक, ये वाली जगह तक 4 घंटे की, ठीक है। हो सकता है थोड़ा ऊपर भी देखने को मिल जाए, इसके आसपास ही एक आइडिया ही लेना होता है कि इसके आसपास तक जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वो लेवल आएगा, और उसके बाद सीधा अगर रोक पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये इन सब के SL लेने के लिए यहाँ तक जाएगा, इस एरिया तक, ठीक है।
और इसने भी रोक लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तो गया आपका खुले नीले आसमान में, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे ही था ये चार्ट, आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अब मैंने इसका डीप एनालिसिस नहीं किया, देखो खुला नीला आसमान है, कोई चार्ट नहीं है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक तो आना तय ही है, मैंने आपको बताया भी था। देखो वीकली में साफ नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है 1,08,000 9,000 तक भी दिख जाए, लेकिन मैंने जो आपको टारगेट दिया वो 4 घंटे के हिसाब से दिया है। एक सेकंड रुको, क्या हो गया ये, हाँ 4 घंटे के हिसाब से मैंने इस हर्डल तक दिया हुआ है, आपको पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा है कि ये इस जगह तक आने वाला है, ठीक है। मैंने आपको यहीं इसके टॉप तक ही निकल जाने को कहा है, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, ठीक है, एक बाइंग आपको देखने को मिल सकती है वापस पुल बैक के लिए। तो यहाँ तक वो चार्ट जाएगा 4 घंटे के यहाँ तक, ठीक है। और हो सकता है यहाँ तक भी देखने को मिल जाए, इसकी विक तक भी जा सकता है। अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर ये सारे ट्रैप हो जाएंगे। और यहाँ पे एक हर्डल है, यहाँ पे मैं आपको शायद छोटे टाइम में दिखा पाऊँ तो, हाँ यहाँ पे एक हर्डल है ये वाला, ये पूरा एरिया ही सेल का है, ठीक है। ये पूरा एरिया ही फिर सेल का रहने वाला है, तो आप वो देख लेना। मैंने आपको एनालिसिस पूरा बता दिया अपना, और यही काम होएगा जो मैंने अभी बताया कि यहाँ से उठ गया तो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से फिर सेलिंग हुई तो कंटिन्यू नीचे डाउन, अदरवाइज ये इन सब के एसएल खाएगा, यहाँ तक जाएगा, इन सबको भी ट्रैप करेगा और रुकना होगा। अगर जाना होगा तो ये भी ट्रैप, यानी पेट्रोल डल गया, एक नया हाई फिर से देखने को मिलेगा। अगर नहीं बना पाया, इसके ऊपर एक हो सकता है स्वीप कर दे, हल्का सा ऐसे झटका सा मार के आ जाए, फिर ये पूरा डाउन जाएगा। अगर मंथली का चार्ट देख के बताऊँ मैं, अगर मंथली का चार्ट पूरा देख के बताऊँ तो मैं आपको यहाँ पे इसका डिप फिर 95,000 तक दोबारा लगेगा, 95 96 तक। और अगर पूरा ही 100% हो गया इसका तो 8300 मान लीजिए आप, 83,000 सॉरी, ठीक है, 83,000 आपको देखने को चार्ट पे फिर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है वो बाद में बताएंगे, वैसे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ तक अगर आ गया तो चार्ट आपका साइडवेज में चला जाएगा 2 4 6 महीनों के लिए, ठीक है। तो फिर आपकी रेंज काफ़ी अच्छी हो जाएगी, 1,22,000 से 80,000 तक मान लीजिए, ठीक है। मंथली के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अभी कुछ मत कर देना, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस है बिटकॉइन का। बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, क्रूड ऑयल कर लेते हैं, इंडिया वाला चार्ट, ठीक है। डेली के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, चलो मंथली से हिसाब से करते हैं। मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, आप अपने लेवल खुद ड्रॉ कर लीजिएगा। फिलहाल नेगेटिव है, वेव ट्रेंड सब नेगेटिव है। ये एक रन का वेव आया हुआ था मंथली में, ठीक है। मंथली में हो सकता है ये आपको 5540 दोबारा देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ से पूरा ही नेगेटिव चल रहा है ना, ठीक है। तो इस कैंडल को यहाँ तक, चलो मैं इसकी मार्किंग दोबारा काट ही देता हूँ, इसको दोबारा कर देते हैं, ज़्यादा एनालिसिस हो गया। मंथली के हिसाब से नेगेटिव है, फिलहाल इसके ऊपर क्लोजिंग आई नहीं है, इस जगह के ऊपर क्लोजिंग आई नहीं है। और लोएस्ट पॉइंट इसका ये वाला बन गया है, ये वाले सारे ट्रैप हो गए हैं, ये वाले टारगेट हमने ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था ये वाला, हो सकता है ये आपको चार्ट यहाँ पे भी दिख जाए, लेकिन वो आएगा तो अगर नेगेटिव रहा तो पूरा नीचे ही घुस जाएगा यहाँ तक, ठीक है, 41,000 तक, ये 4,000 तक सॉरी। तो आपको वीकली के हिसाब से लग रहा है कि यहाँ से नेगेटिव है और यहाँ से ये वाली वेव पॉजिटिव है, ठीक है। अब ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन रहा है इसका खुद का, ये वाला एक सपोर्ट जोन बन चुका है, ठीक है। लेवल आप देख सकते हैं 55,000 के आसपास ये है, ठीक है। लेकिन एक वीकली का एक बाइंग जोन पेंडिंग है नीचे, अगर इसने रोक लिया तो ये वापस ऊपर तक आपको देखने को मिलेगा। कहाँ तक देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ तक 63,000 तक, 63,000 तक देखने को मिलेगा, और 1000 बोल रहा हूँ, 6300, 6300, ठीक है। वीकली के हिसाब से एनालिसिस कर दिया, डेली में जाके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। डेली में ये एक वेव पॉजिटिव हुई हुई है, ये एक इम्बैलेंस था, ये भी एक इम्बैलेंस, गैप फिल हो गया, दोनों साइड आर पार लड़ाई हो चुकी है, ठीक है। ये साइडवेज रखा गया चार्ट को, और यहाँ पे एक बाइंग जोन पड़ा है बढ़िया वाला,
यानी अभी मैंने बड़े टाइम पे देखा था, चलो एक छोटे टाइम पे भी नज़र आ गया। अरे चल जा, क्या हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है। ये एक बाइंग एरिया, एक डिप मिलता है, एक डिप मिलता है तो यहाँ से फिर से बाइंग के लिए उठाया जा सकता है। फिलहाल यहीं से बाइंग आ सकती है, ये आपका पुल बैक है क्योंकि नेगेटिव तो होया ही नहीं है। यानी आपको चार्ट का बिहेवियर समझाऊं तो ये ऐसे चल रहा है, देखो ये नेगेटिव, ये साइडवेज, ये ऊपर, ये वापस नीचे, ठीक है। ये हो सकता है बस यहीं तक आए और फिर आपको यहाँ तक जाता हुआ देखने को मिल जाए, ठीक है। ये तो होगी वेव पॉजिटिव वाला। अगर बाई चांस ये नीचे ही गिर जाता है, सपोज कीजिए ये नीचे गिर गया, तो यहाँ से एक डिप सिनेरियो बन रहा है, यहाँ से एक दोबारा पुल बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये वाला रह गया, चलो यहाँ तक, कहीं तक भी, जहाँ तक भी दिख रहा है आपको, ठीक है, वो मौके पे डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल ये वाला एक वेव पॉजिटिव हुई है, अगर इसके नीचे निकल गया तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट यही रहने वाला है, उसके बाद नीचे वाले टारगेट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो तो आपका क्रूड का रहने वाला है। क्रूड का भी हो गया और आपका नेचुरल गैस कर लेते हैं। नेचुरल गैस थोड़ा सा भ्रम में डाल रहा है, फिलहाल नेगेटिव ही है, लेकिन इसको ऊपर जाने के लिए ना 252 तक तो देखो आना ही पड़ेगा। ये वाला जो एरिया मैंने आपको पहले भी बता दिया था, डेली के हिसाब से बता रहा हूँ, ये वाला टारगेट आने वाला ही है, ठीक है। मैं आपको सीधे लेवल बता रहा हूँ, लोअर लो चल रहा है इसमें, 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 80 के ऊपर निकल गया तो फिर 295, 316 और फिर कंटिन्यू ऊपर, ठीक है। अदरवाइज ये 280 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो वापस आपका 252 का लेवल दिखा देगा। अगर 252 वाला लेवल ब्रेक होता है तो आपको 220 तक देखने को मिल जाएगा बड़े आराम से, और 220 वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो 194 तक आपके टारगेट आने वाले पोजिशनल ट्रेड में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चार्ट देखोगे तो यहाँ चल रहा है 269.80 लिखा आ रहा है, यहाँ 270 लिखा आ रहा है, तो आपको यहाँ से ऊपर जाने नहीं देना, 80 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जाने नहीं देना। अगर जाता है तो फिर सीधा यहाँ तक मिलेगा, फिर 298, 300 तक का, ठीक है। फिलहाल इसका टारगेट जो है अभी नीचे पेंडिंग है, ये साइडवेज के माहौल में फंस गया है, यानी इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है, 279 और 261, ठीक है, 20 एक पॉइंटों की रेंज में है। इसका ब्रेकडाउन होगा तो नीचे ये 252 वाला लेवल रोक सकता है इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये वेव यहाँ तक गई हुई है ना, ये वेव यहाँ तक गई है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं, 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल क्लोज होती है, तो नीचे तक के द्वार खुल जाएंगे, ठीक है। वो जो 235, 220 तक होंगे, और उसके भी नीचे गया तो फिर नीचे वाला लेवल आपके लिए कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा। फिलहाल इसकी वेव ये वाली नेगेटिव है डे के हिसाब से, तो इसको पुल बैक पे सैलरी प्लान करना चाहिए। तो आपको 4 घंटे में मैं भी देख के बता देता हूँ। फिलहाल यही वो लेवल है, हाँ 280 के आसपास वाला ही, तो ये लेवल क्रॉस नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत है फिर इसमें। ये तो फिर ऊपर के लिए निकल जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट ही बना रहा है। देखो यहाँ पे ना, देखोगे ना 260 के इसने खुद एक सपोर्ट बना ली है, ठीक है, लेकिन ये गैप अप उड़ा हुआ है, किसी ने उड़ा रखे पैसे ऊपर ले जाया है, यहाँ से खाया है, देखो फिर से ऊपर ले गया। यानी आप चार्ट को रीड करना समझें कि यहाँ से किसी ने पैसा डाला, यहाँ डाला, ठीक है, यहीं से उठा के यहाँ तक ले गया, दोबारा आया फिर उठा के ले गया और ऊपर ले गया। यानी जब तक इस बंदे के ऑर्डर ख़त्म नहीं होते ये नीचे नहीं जाने दे रहा, ठीक है। तो अभी भी पावर देखो बची हुई है थोड़ी सी, तो दिखा रहा है पावर अभी भी, लेकिन अब की बार ना ये ऊपर नहीं जा पाया, जैसे पहले चला गया ना, यानी यहाँ तक ले गया, यहाँ तक फिर आया फिर ले गया। लेकिन अब जो पावर है इसकी कम हो गई, या तो इसके ऑर्डर कम हो गए, या तो इसके ऑर्डर कम हो गए और अब वो ख़त्म होने वाले हैं, तो ख़त्म होने लगेंगे तो नीचे तक जाएगा ही जाएगा। तो आने वाले दिनों में ये वाला टारगेट और नीचे वाला टारगेट देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 220 वाला और ये वाला भी 196 भी देख सकते हैं, दिखा सकते हैं प्राइस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्रूड का भी एनालिसिस कर दिया है, नेचुरल गैस का भी हो गया है, ठीक है। यूएस ऑयल सेम ही है, वैसे ही चलेगा, ठीक है। और कॉपर जिंक का मैं अभी आपको नहीं दे रहा क्योंकि इसमें लिक्विडिटी का इशू है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का दे दिया, और आपको किसी स्टॉक्स का भी करवाना है
एनालिसिस तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला अफजाई बनी रहे और हम आपका वीडियो कंटेंट ला सकें, ठीक है। और सीखना है तो स्क्रीन पे नंबर दिए ही हुए हैं, जब मर्जी आके सीख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही करा रहे हैं, आप कहीं से भी बैठे हो। ऑनलाइन भी बहुत इजी वे में समझाएंगे आपको। ये नहीं है कि आप कहीं को डर होता है यार ऑनलाइन मैं कैसे सीखूंगा, ऑफलाइन सीखूँ, वो सभी एक ही बात है। लेकिन ऑनलाइन का टाइम रात के 8:30 बजे रहने वाला है, 8:30 या 9 बजे, ताकि सब फ्री होके अपना रीडिंग कर सकें। जिस भाई ने और जिस मैडम ने सीखना है 18+ होना चाहिए, ठीक है, उन्हीं को सिखाऊंगा मैं। 18+ होना चाहिए, हाँ जी, ठीक है। 18+ या 18 की एज हो, ठीक है, बालिग हो, यानी वही ट्रेडिंग करियर में जुड़े, उसको अच्छे से सिखाया जाएगा। और 50+ से ज़्यादा हो तो सिखा देंगे, कोई नहीं, 55 तक, 56 तक, ठीक है। ये सीखने की कोई एज नहीं होती, वैसे तो जुनून होना चाहिए सीखने का। तो 18+ होना चाहिए, मेन बात यही है। तो आपको सिखा सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा आपको, ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। 1 वीक पहले एनालिसिस करके दे रहे हैं इसीलिए, ताकि आप मेरा एनालिसिस चेक कर सकें और आप हमारे साथ जुड़ के सीख सकें, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि काम कैसे होता है। नहीं तो आप लोगों के यूट्यूब पे चैनल देख देख के ही पागल हो जाओगे, वो क्या कर रहे हैं क्या ऐसे नहीं कर रहे हैं। आपको टेलीग्राम पे जोड़ देंगे, वहाँ जोड़ देंगे। टेलीग्राम मेरा भी ग्रुप है, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करता वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ वीडियोस को सेंड करता हूँ ताकि वो देख के अपना नज़रिया चेंज करें। नहीं तो लोग तो अपने टेलीग्राम में जोड़ेंगे, फिर आपको पेड प्रमोशन ग्रुप में जोड़ देंगे, कहीं ना कहीं वो आपसे पैसे खींचने की कोशिश करेंगे। मैं आपको वो चीज़ नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे से कोर्स सीखें, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने, ठीक है। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे, अदरवाइज़ नहीं हो सकते, ठीक है। मैं भी यहाँ पे कुछ एक साल ही हूँ इंडिया में, उसके बाद शायद ना भी रहें, ठीक है। फ़िलहाल आप हमारे साथ जुड़ के रह सकते हैं और सीख सकते हैं, फिर पता नहीं हम कहाँ हों, क्योंकि हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं निकलना ही पड़ेगा। सिरसा जैसे छोटी सिटी में तो रहना नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ रह रहे हैं उसकी इज्जत करनी चाहिए। पैदा मैं यहीं हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है, रिस्पेक्ट है इस एरिया की। लेकिन अब हमें जो दिख रहा है ना, वो ग्रोथ इतनी है नहीं शहर की, उसके लिए फिर हमें बाहर निकलना पड़ेगा, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई या फिर दुबई, कनाडा, बाहर कुछ भी हो सकता है। वो बाद की प्लानिंग है, बच्चों से डिस्कस करके ही होगा। अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। प्लानिंग हर एक चीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आप सीख सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। बस आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा बाय वीकली एनालिसिस के लिए। और संडे को शायद मैं आपका एक बिगिनर का वीडियो डाल के दूंगा, जिसने सीखना हो उसके लिए पावरफुल रहने वाला है, क्योंकि आप तो बिगिनर, आपको तो पावरफुल लगेगा ही। हमारे लिए वो बेसिक है, आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो उसको भी देखना, अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं बना दूंगा इस बार, क्योंकि पिछले 2 वीक से वो बनाया नहीं है। वीकली एनालिसिस का वीडियो ज़रूर डाले। बिगिनर वाला वीडियो का पार्ट 4 नहीं आया, उसको मैं बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सबको बाय, सबको राम राम, ठीक है, सबको बाय। हाँ जी, आपको भी।